प्रसिद्ध दार्शनिक जैक्स डेरिडा ने कुछ टर्म्स दिए हैं। उनमें से कुछ खास हैं: सप्लीमेंट, अंडर इरेजर, सोर्स रेटर, फार्माकोन, ट्रेस, आर्की राइटिंग, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, लोगोसेंट्रिसिज्म, डिफेरेंस, एपोरिया। इनमें से कुछ टर्म्स का आज हम अध्ययन करते हैं। जिस विशेष खास टर्म का हम अध्ययन करेंगे वह सप्लीमेंट है। जैसे कि किसी तत्व की पोषण में शरीर में कमी हो जाती है, खाद्य पदार्थों से उसकी पूर्ति संभव नहीं होती है, तो डॉक्टर कुछ पूरक आहार सप्लीमेंट्स देते हैं। जैसे प्रोटीन का सप्लीमेंट, यदि शरीर में भोजन से पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पा रही हो, या विटामिन्स या मिनरल्स, ये सब सप्लीमेंट्स में आते हैं। तो सप्लीमेंट एक एडिशन होता है। यह जो पूर्ण होता है, फुल होता है, उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट होता है, उसके लिए एक पूरक होता है, या उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। यह बाहरी होता है और यानी आउटसाइड होता है, लेकिन यह ज़रूरी भी होता है, आवश्यक होता है। तो आवश्यक भी है, आउटसाइड भी है। यह एक विरोधाभास या पैराडॉक्स होता है। इसे फिर से समझें। जैसे हमें भोजन से प्रोटीन मिलती है, वह स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, लेकिन जब हमें भोजन से नहीं मिल पा रही है या हमारा शरीर उसे उस तरह से अवशोषित नहीं कर पाता है, तब हम उसे अतिरिक्त बाहर से देते हैं, यानी भोजन के बाहर से देते हैं, पूरक पदार्थ के रूप में देते हैं। तो वह आवश्यक भी है, वह उस प्रोटीन का विकल्प भी है, लेकिन वह एक आउटसाइड है, बाहरी है, वह इनसाइड नहीं है। इस तरह वह एक विरोधाभासी क्रम बनाता है। तो आए सप्लीमेंट को देखें। जैक्स डेरिडा ने इसे दिया था ए पैराडॉक्सिकल एडिशन, यानी ये पैराडॉक्सिकल है क्योंकि यह आउटसाइड भी है, ये ज़रूरी विकल्प भी है, सब्स्टिट्यूट भी है। पैराडॉक्सिकल एडिशन दैट इज़ बोथ सेंट्रल टू एंड नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ फुल ओरिजिनल, यानी जो ओरिजिनल है उसके पूर्णता के लिए, कंप्लीशन के लिए यह नेसेसरी है और यह उसके लिए सेंट्रल है, केंद्रीय है। बोथ सेंट्रल टू एंड नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ फुल ओरिजिनल, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बाइनरी हायरार्कीज। और ये जो बाइनरी होती हैं उनको एक प्रकार का चुनौती भी देता है। बाइनरी क्या होती हैं? बाइनरी जैसे दो साथ साथ आने वाले विपरीत जो टर्म्स होते हैं वो बाइनरी होते हैं। जैसे कि स्पीच राइटिंग, नेचर नर्चर, तो ये सब बाइनरी होती हैं। तो बाइनरी प्रायः सप्लीमेंट से संबंधित होती हैं। एज आउटसाइड इन ऑफ ग्रामेटोलॉजी इट एक्ट्स एज बोथ, तो एज आउटलाइंड इन ऑफ ग्रामेटोलॉजी इट एक्ट्स एज बोथ, यानी सप्लीमेंट को इन्होंने ग्रामेटोलॉजी में दिया था। ऑफ ग्रामेटोलॉजी डेरिडा की प्रसिद्ध किताब है, तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी में दिया था और यह दोनों काम करती है। यह जो है ये दोनों जो है कार्य करती है। ये कार्य काफ़ी कुछ पैराडॉक्सिकल हैं। अ सरप्लस एक्स्ट्रा एंड अ सब्स्टिट्यूट फिलिंग ए गैप, तो ये एक्स्ट्रा भी होती है, आउटसाइड भी होती है, बाहरी भी होती है, सरप्लस भी होती है।
एंड सब्स्टिट्यूट, और एक स्थानापन्न भी होती है, विकल्प भी होती है जो कि गैप को भरती है। फिलिंग ए गैप, शोइंग दैट द ओरिजिनल इज़ नेवर ट्रूली सेल्फ सफिशिएंट। अब ये जो सप्लीमेंट ये बताता है कि जो ओरिजिनल है वह सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अपने में पूर्ण नहीं है, इसीलिए सप्लीमेंट देना पड़ रहा है। तो इस अ सरप्लस, एक्स्ट्रा एंड अ सब्स्टिट्यूट, फिलिंग अ गैप, शोइंग दैट द ओरिजिनल इज़ नेवर ट्रूली सेल्फ सफिशिएंट। तो जो सिग्निफाइड होता है वह कभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, उसके लिए बहुत से सिग्निफायर होते हैं। की एस्पेक्ट्स, द लॉजिक ऑफ सप्लीमेंटरिटी, तो इसका लॉजिक क्या है? जैसे स्पीच और राइटिंग है बाइनरी, या नेचर और कल्चर है बाइनरी। तो स्पीच तब तक नहीं पूरी हो सकती है जब तक कि उससे राइटिंग से उसकी तुलना न की जाए या राइटिंग का सप्लीमेंट न हो। ऐसे नेचर के अर्थ को पूरा करने के लिए कल्चर का सप्लीमेंट ज़रूरी होता है। डेंजरस सप्लीमेंट बारोड फ्रॉम रूसो, एक डेंजरस सप्लीमेंट का टर्म है जिसे डेरिडा ने रूसो से लिया था, और रूसो ने बताया था कि जैसे सेक्स होता है तो जिसको ये स्वाभाविक रूप से नहीं मिल पाता है वो विभिन्न फैंटेसीज करता है। तो फैंटेसीज सप्लीमेंट्स होते हैं या सेक्स का सब्स्टिट्यूट होता है। सिनोनिम्स, अब इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं सप्लीमेंट के? सब्स्टिट्यूट, रिप्लेसमेंट, एडिशन, पैरासाइट, सरोगेट, सिग्निफायर। जैसे आज के IVF के ज़माने में जब मदर स्वाभाविक रूप से नहीं बन पाते हैं तो उसके लिए सप्लीमेंट यानी सरोगेट मदर होते हैं। एग्जाम्पल्स, राइटिंग वर्सेस स्पीच, यानी राइटिंग और स्पीच ये आपस में सप्लीमेंट का काम करते हैं। द प्रीफेस, द प्रीफेस का उदाहरण इसे समझने के लिए बहुत ही रुचिकर है। प्रीफेस किसी भी टेक्स्ट का एक भूमिका होती है, वह उस टेक्स्ट का सीधे हिस्सा नहीं होता है, यानी वह एक आउटसाइड बाहरी चीज़ होती है, लेकिन टेक्स्ट को समझने के लिए उसकी भूमिका या प्रीफेस महत्वपूर्ण होती है। इस तरह वह टेक्स्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो बाहरी भी है और ज़रूरी भी है, तो प्रीफेस टेक्स्ट का सप्लीमेंट है। प्रीफेस बोथ एन आउटसाइड एडिशन, एक आउटसाइड एडिशन है, एंड एन इनसाइड नेसेसिटी, और वो इनसाइड नेसेसिटी भी है। द सप्लीमेंट demonstrates that the structure of meaning is always a play of substitution rather than a stable fixed origin। तो जैसा डेरिडा कहते हैं कि जो सेंटर होता है वह फिक्स नहीं होता है, अर्थ जो होता है वो निश्चित या फिक्स्ड नहीं होता है, अर्थ क्रमशः या लगातार बदलता रहता है, क्योंकि जो सिग्निफायर हैं वो बदलते रहते हैं। तो एक सिग्निफायर की जगह पर दूसरा उसका विकल्प आ गया, दूसरी की जगह पर उसका तीसरा विकल्प आ गया। ऐसे ही जो अर्थ हैं वो बदलते रहते हैं, और इसे बोलते हैं कि एक प्ले हो रहा होता है। तो जो सप्लीमेंट है इज ऑलवेज ए प्ले ऑफ सब्स्टिट्यूशन रादर दैन ए स्टेबल फिक्स्ड ओरिजिन। थैंक यू।